अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद खान फ्रॉम राइजिंग स्टार ट्रैवल एंड टूर्स। आज का जो हमारी वीडियो बनाने का जो मेन टॉपिक है वो है कनाडा का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई किया जाए। अब काफ़ी दिनों से पिछले 2-3 माह से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था आप लोगों के लिए जो कनाडा ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम कंट्री है। तो बस कुछ वक्त की मसरूफियात थी जिस वजह से टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं लेकर आऊँ। काफ़ी दिनों से जब से चीज़ें कनाडा में चेंज हुई हैं, स्पेशली फॉर पाकिस्तान, तकरीबन 2-3 माह पहले कैनेडियन एम्बेसी जो अबू धाबी से पाकिस्तान में वीज़ाज डील कर रही थी, उन्होंने इस्लामाबाद शफल किया, अपने आप को ट्रांसफ़र किया जनवरी 2023 में। यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद जो उनका टाइम पीरियड था, जिस तरह वो आप लोगों की एप्लीकेंट्स की फ़ाइल को एम्बेसी कैनेडियन देख रही थी, उन्होंने अपना टाइम पीरियड कम्प्लीटली चेंज किया। इससे पहले हमारे जो नवंबर में वीज़ाज लग के आए थे वो पिछले साल रमज़ान में अप्लाई हुए थे, बट 6 माह का टाइम पीरियड लेने के बाद एम्बेसी ने उनको जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो डॉक्यूमेंट साथ में अपने ग्रुप के लगा रहे हैं उसमें उनके वीज़ाज तो अप्रूव हुए, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू वेट। उनको बहुत टाइम लगा, उन्हें बहुत वेट करना पड़ा। उसके बाद अभी हमने देखा कि कैनेडियन एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में आई और इस्लामाबाद से उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। इसमें कुछ अच्छी न्यूज़ भी है और कुछ बैड न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ की अगर बात की जाए तो वो ये है कि कैनेडियन एम्बेसी ने अपना जो टाइम पीरियड है फाइल को या आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करने का, वो बहुत कम कर दिया। पहले 4 से 6 माह वो लोग ले रहे थे, बट अब 15 to 20 ऑड डेज में मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनके वीज़ाज अभी फरवरी में लग के आए हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ है कि हमें इतना लंबा वेट करना पड़ता था, और वेट करते करते आप और हम दोनों फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। हम एज अ ट्रैवल एजेंट, आप एज अ एप्लीकेंट, दोनों हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि भाई इतना लंबा टाइम। खैर अब वो ये है कि बेहतर हो गया है और कैनेडियन एम्बेसी ने जो है वो अपना टाइम पीरियड बेहतर कर दिया है, 25 वर्किंग डेज, 20 वर्किंग डेज, जो कि समझ भी आता है। इतने ही टाइम में क्लाइंट को जवाब आ जाना चाहिए। ये तो गुड न्यूज़ की बात हो गई, लेकिन अब बैड न्यूज़ की बात करें तो देखें कि बैड न्यूज़ सबसे बड़ी तो ये है इस वक्त कैनेडियन एम्बेसी में कि अब आप लोग या वो ट्रैवल एजेंट हजरात जो फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो प्यारे लोग बेचारे अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के, किसी भी चाय के होटल में बैठ के आप लोग अब कनाडा की फाइल, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों ने नहीं देनी। उसकी वजह यह है कि अब कैनेडियन एम्बेसी में वो टाइम नहीं रहा। अब वो आपका एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, एक एक डॉक्यूमेंट उन्होंने आपका वेरीफाई करना है। और जहां कहीं उनको लगा कि आपका एक भी डॉक्यूमेंट फेक है, चाहे देखिए, एक तो वो लोग हैं जो बेचारे फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करवा देते हैं ऐसे ट्रैवल एजेंट के साथ जो अपने चंद पैसे बनाने के लिए उनको गलत या फेक डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं। एम्बेसी वेरीफाई कर रही है और वो 5 से 10 साल का बैन लगा रही है। अब मुझे बताएं, जिसने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, उसका ड्रीम कंट्री है, वो कनाडा जाना चाहता है, उसका हक है वीज़ा लेना, वो एक तरीके से वीज़ा कर रहा है अप्लाई, उस पर 5 से 10 साल का बैन लग जाना वेरी फर्स्ट टाइम में। उस बेचारे को तो मालूम भी नहीं है कि ट्रैवल एजेंट ने क्या डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं। तो मैं उन ट्रैवल एजेंट से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अब कनाडा में स्पेशली किसी किस्म का मेहरबानी करें उन लोगों पर, उन गरीब लोगों पर, उन ट्रैवल लवर्स पर जो जाना चाहते हैं, उन पर आप फेक डॉक्यूमेंट्स का कनाडा में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब दूसरे वो लोग आते हैं जो खुद से फाइल बना के कनाडा का वीज़ा IRCC के थ्रू अप्लाई कर रहे होते हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ के पास कॉल्स आई हैं, वो कह रहे हैं कि सर हमने किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता नहीं किया, हमने खुद अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाए और कैनेडियन एम्बेसी ने 5 से 10 साल का बैन लगा दिया। जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट्स को फ्री टाइम में रिव्यू किया तो डॉक्यूमेंट्स उनके बेशक ओरिजिनल थे, लेकिन वो एम्बेसी को, इमिग्रेशन ऑफिसर को जिसने देखना था उनका केस, उनको समझा ही नहीं पाए। मैंने देखा फ्री टाइम में, मैंने रिव्यू किया, वाकई उनका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक नहीं है,
लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर ने, एम्बेसी ने फिर भी बैन लगा दिया। वजह क्या थी? जब मैंने उसको थोड़ा सा सर्च किया तो वजह ये थी कि एम्बेसी को वो लोग समझा ही नहीं सके, अपने डॉक्यूमेंट्स को एलोबरेट ही नहीं कर सके। एम्बेसी को समझ ही नहीं आया, आप नहीं बता सके। आपके, मैं मानता हूं सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, लेकिन जब तक आप सामने वाले को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अपना केस नहीं समझा पाएंगे, वीजा लगना ना लगना तो एक डिफरेंट थिंग है, वो आपको बैन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज आप लोग देखें कि किसी किस्म के ऐसे ट्रैवल एजेंट के पास ना जाएं, उनकी बात ना सुने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बैंड की तरफ ना जाएं। ये जो बैंड है ये आप लोगों को 5 से 10 साल तक के लिए रोक देता है कि अब आप कनाडा का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी तरफ तो आप ना जाएं। अब आती है बात कि क्या किया जाए जिन लोगों पर बैंड लग चुका है। उसका हल है, हमसे आप राब्ता करें, हमारी कंपनी से राब्ता करें, हमारे फेसबुक पेज है वहाँ पर मैसेज करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करें। इंशाल्लाह हम जो भी हमारे पास उसके लिए सॉल्यूशन होगा हम आपको बताएंगे। एक सेकंड थिंग ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीज़ा किया अप्लाई, चाहे हमसे किया हो, चाहे खुद से किया हो, चाहे डिफरेंट ट्रैवल एजेंट से किया हो, उनका एक बार अगर रिफ्यूजल आ जाए और कोई एक एलिगेशन इमिग्रेशन ऑफिसर या वीजा ऑफिसर उन पे लगा दे तो वो इस तरह परेशान हो जाते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता पता नहीं क्या हो गया। देखें, अगर आपने ट्रैवल करना है और आप ट्रैवल लवर हैं और आपका ड्रीम है एक स्पेसिफिक कंट्री, चाहे कनाडा या किसी भी कंट्री की बात की जाए, तो देखिए वीजा तो अप्लाई करना पड़ेगा। वीजा तो अप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। वीजा अप्लाई किए बगैर तो कोई ऑप्शन नहीं है। चले अगर मैं ये कहता हूं कि आपने हमसे किया अप्लाई और अगर खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे एक रिफ्यूजल आ गया, छोटा सा, एक छोटी सी एलिगेशन आप पर आ गई, अब आपने जाना तो है कनाडा, आपने ट्रैवल तो करना है, आपका शौक है, या तो आप अपने ड्रीम छोड़ दें। आपका ड्रीम है, आपने कनाडा ट्रैवल करना है, लेकिन अब आप लेके बैठ गए कि वो उन्होंने तो कह दिया कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस थोड़ा है, अब क्या करें? ठीक है, उस चीज को ओवरकम करें और रीअप्लाई करें। मेरे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने खुद से या हमसे डिफरेंट लोगों से अप्लाई किया, रिफ्यूजल आ गया। अब अगर रिफ्यूजल आ गया तो उस चीज को ओवरकम करें और दोबारा करें अप्लाई। हमने किया ऐसा, पहले तो हमने उन्हें समझाया, हमारे स्टाफ ने उनको समझाया कि सर रिफ्यूजल आना कोई बड़ी चीज नहीं है, इट हैपेंस, दुनिया में आते हैं लोगों के, दुबई और सिंगापुर के रिफ्यूजल आ जाते हैं। तो अब क्या करें? वो दुबई, जिसको दुबई में रिफ्यूज कर दिया, फिर वो कहीं का वीजा ना करे अप्लाई? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने वीजा अप्लाई करना ही है। या तो देखें आप अपने जाने का ड्रीम छोड़ दें या फिर वीजा करें अप्लाई। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। आप क्या करेंगे? अभी देखें जिस तरह एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ है डंकी का, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 28 हमारे भाई, हमारे पाकिस्तानी, उनकी फैमिलीज पर क्या गुजर रही होगी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन ट्रैवल एजेंट्स के लिए अल्फाज नहीं है जो ये डंकी का काम करते हैं। 28 मासूम जाने जो हमारे भाई रिस्क के हलाल की तलाश में जा रहे थे या एज अ विजिटर जाना चाह रहे थे। देखें जान सबसे ज्यादा कीमती है। 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख बचाने के लिए वीजा सही तरीके से ना लेना, डंकीज का यूज करना, पाकिस्तान की बदनामी, और सबसे बड़ी बात कि आपकी जान सेफ नहीं है। देखिए रिफ्यूजल आने के बाद वीजा दोबारा अप्लाई किया जा सकता है, वीजा आ सकता है। जान एक बार चली जाए वो दोबारा नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो बराए मेहरबानी मैं हाथ जोड़ता हूँ उन ट्रैवल एजेंट्स के भी आगे जो लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, और उन लोगों के भी आगे जो उनकी बातों में आके फेक तरीके से या गलत तरीके से डंकी लगा के जाना चाह रहे हैं। बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, अपने पीछे उन लोगों के बारे में आप सोचें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाडा का वीजा इस वक्त अप्लाई करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है पाकिस्तान से। सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करें, सही ट्रैवल एजेंट से अप्लाई
करें, हम ग्रुप डॉक्यूमेंट्स का सहारा उसमें देते हैं। चाहे आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग ना हो, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रिक्वायर्ड है, चाहे आपकी फाइल उतनी स्ट्रांग ना हो, बट हम अपने ग्रुप अपने डॉक्यूमेंट्स का सहारा देके अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे डिफरेंट वीज़ाज, आप हमारे सोशल मीडिया पेज पे जाइए या हमसे रब्ता करें, हम आपको वीडियो प्रूफ के साथ देंगे, जीसी की के प्रूफ देंगे आपको। आप हमारे ऑफिस विजिट करें, हम आपको, मैंने अपने कितने ही लोग आए मेरे पास, उन्होंने कहा सर हमें जीसी की दिखाएं, हमें लॉगिन करके दिखाएं, हमें तो आप पे यकीन नहीं हो रहा, आप हमारे ऑफिस आए, हम आपको जीसी की लॉगिन करके दिखाएंगे कि ये देखें, ये इन लोगों के वीजे लगे हैं, ये रिफ्यूजल्स के बाद लगे हैं, ये फ्रेश पासपोर्ट पे लगे हैं। तो अगर आपके पास देखें है ट्रैवल हिस्ट्री, आप बनाना चाहते हैं ट्रैवल हिस्ट्री, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, रिकमेंड भी की जा सकती है। मैं उसको बोलूं सर आप 10 कंट्री ट्रैवल करके आए, आप 5 कंट्री ट्रैवल करें, उसके पास तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में 14-15 लाख है, 10 लाख वो ट्रैवल करने में लगा देगा, तो 4-5 लाख उसके पास बचेंगे, फिर वो कनाडा का वीज़ा कैसे करेगा अप्लाई। तो ये चीज़ तो आप अपने माइंड से बिल्कुल हटा दें कि कनाडा जो है वो फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं देता। आप आएँ, हम आपको बताएंगे कि कनाडा किस तरह फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देता, हम अपने ग्रुप के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स साथ में लगाएंगे आपकी फाइल के। 15-20 हज़ार बचाने के लिए गलत तरीके से बिल्कुल भी अप्लाई कनाडा का वीज़ा ना करें, ना करें, ना करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह कुछ नई वीडियोस के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। जब तक अपना और अपने चाहने वालों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।